राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी हाईकमान ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को आगे कर दिया है कांग्रेस को टक्कर देने के लिए। लेकिन बात यहां पर अगर की जाए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बारे में, तो इन दोनों ही दिग्गज नेताओं को टक्कर देने के लिए अब तक बीजेपी हाईकमान विचार विमर्श कर रहे हैं। जी हां, इन विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी हलचल लगातार तेज है, जहां एक तरफ बीजेपी खेमे की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई, 124 उम्मीदवारों को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस भी यहां पर अपने प्रत्याशी को आगे करती हुई देखी जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर उठते हैं कि जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत और दूसरी ही तरफ यहां पर सचिन पायलट को किस तरह से बीजेपी चुनौती देगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी हाईकमान लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। टॉक में हमने देखा जो सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है, और ऐसे में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को आगे किया गया, प्रभारी उन्हें नियुक्त कर दिया गया, जिससे कि वह यहां पर गुर्जर समुदाय को संभालते हुए नजर आए। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट को चुनौती देने के लिए अब यहां पर किन किन नेताओं को आगे किया जा सकता है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि सीएम अशोक गहलोत बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से तो एक है। चतुर राजनेता के प्रभुत्व वाली इस दशकों पुरानी सीट पर मुख्यमंत्री से मुकाबला करने के लिए पार्टी एक विशेष रणनीति अपनाना चाहती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यहां पर उस सीट के बारे में जहां से अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हुए नजर आए हैं, और ये सीट है सरदारपुरा। सरदारपुरा में एक कैंडिडेट का चयन करने में कड़ी मेहनत करने में जुट चुकी है बीजेपी, और दूसरी जो सीट है सचिन पायलट का जो गढ़ कही जाती है टॉक। और ऐसे में टॉक और सरदारपुरा से आखिरकार बीजेपी किससे आगे करेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। एक मजबूत चेहरे को मैदान में उतारना होगा जो न सिर्फ सीएम गहलोत को चुनौती दे, बल्कि वहां का राजनीतिक समीकरण भी बदल जाए। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर सूत्रों के मुताबिक भाजपा आलाकमान जोधपुर के पूर्व राजघराने के संपर्क में बने हुए हैं, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर दौरे पर नजर आए उस वक्त पूर्व राज परिवार के सदस्य गज सिंह ने भी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। सूत्रों की माने तो यहां पर पीएम मोदी और गज सिंह के बीच 15 से 20 मिनट तक आमने सामने मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि इन विधानसभा चुनाव में मारवाड़ में भाजपा को समर्थन देने की बात अब चल रही है। बीजेपी आलाकमान चाहते हैं कि इसी चुनाव में पूर्व राज परिवार का कोई सदस्य राजनीति में सक्रिय हो। हालांकि पूर्व राज परिवार ने अभी तक इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया। तो बीते पिछले दिनों भाजपा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा की, लेकिन बात नहीं बन पाई। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो सचिन पायलट की तरफ रुख किया जाए तो टॉक से सचिन पायलट विधायक हैं, और इस बार भी वह यहीं से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पायलट के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र से लोकसभा सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को भी शामिल कराने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अब टॉक सीट के लिए दक्षिणी दिल्ली से सांसद और गुर्जर नेता रमेश बिधूड़ी का नाम चर्चा में बना हुआ है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि वह राजस्थान से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, लेकिन अक्सर पार्टी के लिए पूर्वी राजस्थान में प्रचार करते हुए उन्हें देखा गया है। तो अभी देखा जाए यहां पर वो तमाम नाम सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार बीजेपी यहां से किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी आखिरकार किन नेताओं को आगे करती है जो गहलोत और पायलट को चुनौती देने में सफल हो। देखते हैं कि 25 नवंबर को तो मतदान होंगे राजस्थान में, लेकिन 3 दिसंबर को नतीजे जब सामने आएंगे तो कौन सी पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई नजर आएगी। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।